हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज़ डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो टेंस जिसमें हम पहचानेंगे कि जो अभी काम हो रहा है, ठीक है, रहा रहे रही, ये याद रखना है आपने, ठीक है। रहा रहे, RHI रही, रहा रहे रही, रहा रहे रही जो आपने याद रखना है। जिस सेंटेंस में भी रहा रहे रही आए, मतलब जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी या उर्दू में, उसमें रहा रहे रही आए, वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम उसका यूज पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, ठीक है, इट इज यूज टू शो एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये उस एक्शन को बताता है जो अभी हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो इस वक्त हो रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या था? जो होता है, मतलब मैं पढ़ाता हूं, कभी भी पढ़ाता हूं, आज भी पढ़ाता हूं, कल भी पढ़ाऊंगा, है। तो ता तेती वो अलग है। यहाँ पे रहा रहे में अभी जो अभी काम हो रहा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम इसका उसी तरह जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पढ़ा था नोट, इस तरह इसी का नोट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वी यूज दिस टेंस विद द एडवर्ब्स लाइक, कौन कौन से हैं इसमें? नाउ, आप नोट करते जाना इनको, ठीक है। दीज डेज, नाउ आर डेज, ठीक है। स्टिल, एट दिस टाइम, ठीक है। एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एटसेट्रा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में भी हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? हम पहचानेंगे जब भी सेंटेंस में इस तरह के एडवर्ब्स हों। अगर नाउ, नाउ मतलब अब, नाउ हो, दीज डेज में इन दिनों, दीज डेज हो, नाउ आर डेज हो, स्टिल हो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इनमें से कोई भी एडवर्ब अगर किसी भी सेंटेंस में हो, आप ये समझ लेना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आप ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इनमें से आपको कोई भी वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में दिखे, हमने पहचानना कैसे है? मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है? कि वो एक्शन बताता है जो अभी हो रहा है, जो कंटिन्यू में हो रहा है। रहा रहे रही, जब भी उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करोगे आपको लगेगा रहा रहे रही, आप बोलोगे तो वो टेंस कौन सा होगा? वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, अब हम इसका रूल पढ़ेंगे, रूल से समझेंगे अच्छी तरह से कैसे ये सेंटेंस फॉर्म होता है, कैसे सेंटेंस बनता है। जो इसका रूल है, रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह है पॉजिटिव का रूल। ठीक, किसका रूल है? पॉजिटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस का रूल ये है। तो आपको जो है एक चीज़ याद रखनी है, ये नोट में आपको लिख लूँगा यहाँ पे, जो है इज किसके साथ आता है? ही, शी, इट, या किसी का नाम हो उसके साथ क्या आता है? इज। एम किसके साथ आता है? एम आता है आई के साथ, ठीक। और आर किसके साथ आता है? आर आता है दे
वी और यू के साथ क्या आता है, आर, ए आर ई आर। बहुत बेसिक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। तो इसके साथ आर आता है। अब हम इसको सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सेंटेंस कैसे बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस लिखेंगे हम, आई डैश टू द पार्क नाउ। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गो। तो यहाँ पे आपने समझना है कौन सा सेंटेंस, मैंने पहले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया था, पहले आपने पहचानना है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नाउ। नाउ जिस सेंटेंस में होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो वो आपने एडवर्ब्स याद कर देने हैं, ठीक है। तो नाउ जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या है, फिर रूल है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा एम। तो यहाँ पे इस एम आर में से हमें चूज करना है, यहाँ पे आएगा एम, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाया आई के साथ एम आता है। तो आई एम, तो उसके बाद क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। इनमें से एक चूज करना है, इनमें से वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, गो। तो यहाँ पे हम गो लिखेंगे, गो। उसके बाद क्या है, आई एन जी, ठीक है। उसके बाद गो के साथ आई एन जी, आई एम गोइंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट टू द पार्क, ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया, आई एम गोइंग टू द पार्क नाउ, मैं अभी पार्क में जा रहा हूँ, रहा रह रही आया ना। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने पहचाना कैसे, इसको पहचाना हमने इससे, नाउ से। और उसके बाद रूल आपने याद रखने, रूल आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, द स्टूडेंट्स डैश in their classes at this moment, ब्रैकेट में है सिट। तो यहाँ पे आपने समझना है कि यहाँ पे पहचाना सेंटेंस कौन सा, सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि एट दिस मोमेंट यहाँ पे है, कौन सा एडवर्ब है, एट दिस मोमेंट। तो अब हमने क्या करना है, रोल पहचानना है। रोल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, उसके साथ स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, ये प्लूरल है, ठीक है ना। प्लूरल जैसे दे है तो प्लूरल है, स्टूडेंट्स के साथ आर आएगा, इज एम आर में से आर हमने चूज किया। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, सिट, ठीक है। उस सिट के साथ क्या लगेगा, आई एन जी, इन देयर क्लासेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन देयर क्लासेस, बच्चे जो है अपने क्लासेस में इस टाइम बैठे हुए हैं, बैठ रहे हैं। सिटिंग मतलब बैठ रहा है, वो अभी स्टूडेंट्स जो है अपने क्लास में बैठ रहे हैं। यह आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव, ठीक है। अब हम नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव का रूल क्या है, नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव का रूल क्या है, रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे इसी तरह। क्या सेंटेंस बनाएंगे हम, द पियान डैश द बेल एट दिस टाइम। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पियान क्या है, तो हमने अभी पहचाना है कौन सा टेंस है, ये ब्रैकेट में नॉट रिंग, एन ओ टी, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट रिंग। तो यहाँ पे हमने पहचाना सेंटेंस कौन सा है, एट दिस टाइम है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव है। द पियान क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। पियान के साथ क्या आएगा, इज, क्या आएगा, इज, क्योंकि सिंगुलर है, इज के बाद क्या आएगा, ये नॉट है ना, यहाँ पे नॉट है, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, रिंग है ना, आर आई एन जी, तो आर आई एन जी वर्ब है, उसके साथ वर्ब के साथ आई एन जी आएगा। रिंगिंग द बेल एट दिस टाइम, पियान इस टाइम बेल नहीं बजा रहा है। दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे, वी डैश टीवी एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, ब्रैकेट में क्या है, वॉच,
तो वी के साथ क्या आएगा, वी मतलब एट प्रेजेंट हमने पहचाना ये कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। वी क्या है, सब्जेक्ट, वी के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से क्या आएगा, बोलो, आर, क्या आएगा, आर, क्योंकि वी के साथ आर आता है। तो उसके बाद क्या है, नॉट, वी, उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट, मतलब अगर आपको एग्जाम में नेगेटिव सेंटेंस आएगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको इसके साथ नॉट लग गया होगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, इसके जो वर्ब है वर्ब के साथ नॉट लगा होगा वहाँ पे, नॉट। तो उसके बाद क्या है, वॉच, वर्ब की पहली फॉर्म है वॉच, WATCH, वॉच। उसके बाद ING लगेगा, ING, वॉचिंग टीवी एट प्रेजेंट। यहाँ तक क्लियर, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव रूल आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इंटेरोगेटिव रूल क्या है इसका, इंटेरोगेटिव रूल जो है वो है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। तो इज एम आर के पहले आएगा तो सेंटेंस लिखेंगे हम, सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, कौन सा सेंटेंस लिखेंगे हम, जैसे इसी सेंटेंस को हम पहले जो हमने नेगेटिव लिखा था ना, डैश यू डैश टीवी एट प्रेजेंट, साइन ऑफ इंटरोगेशन साथ आएगा, ब्रैकेट में आएगा वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यू है ना, तो ये हमने एट प्रेजेंट से पहचान लिया, आपको पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इज एम आर में से, इनमें से कोई एक आएगा, यू के साथ क्या आता है, आर, आर यू, उसके बाद आर भी आ गया, तो इसमें से तीन में से एक आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट भी आ गया, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म, तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, वॉच, वॉच। उसके बाद ING, सॉरी यहाँ पे ING था इसके, ठीक है, इसके साथ ING था, याद रखना, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है, तो वॉच के साथ ING, और यू वॉचिंग टीवी एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आ गया इसका सेंटेंस, जैसे डैश ही डैश ट्रूथ नाउ, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, स्पीक, तो यहाँ पे क्या है, ही है ना, तो यहाँ पे हमने नाउ से पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ही के साथ क्या आएगा, इज ही, ब्रैकेट में क्या है, स्पीक, स्पीक, उसके साथ ING लगेगा, स्पीकिंग ट्रूथ नाउ, क्या वो इस टाइम सच बोल रहा है, क्या वो अब सच बोल रहा है। तो यहाँ पे इज क्या है, इज एम आर में से इज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, स्पीक, उसके बाद ING यहाँ पे आ गया, उसके बाद जो है ट्रूथ जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। याद रखना, ये मेरे को गलती से ING यहाँ पे नहीं लिखा है, आपने ING लिखना है, ठीक है। ये कंटिन्यू पूरा रूल है इसका। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अगर आपको और भी चाहिए ना वो इसके पूरे मतलब प्रैक्टिस वाले सेंटेंसेस, वो आपको मैं दे दूंगा, तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो पहचानना होता है सेंटेंस किस चीज़ का है, सेंटेंस क्या है। सिर्फ रूल याद नहीं करने, रूल तो याद करने ही हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस टेंस का है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने अच्छी तरह समझना है, तभी आपको जो है अच्छी तरह ग्रामर आएगा। तभी आप चाहे SSB एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अच्छी तरह जो है आप टेंस को इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।